वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वाला वीडियो भी पहले वाले वीडियोस की तरह आप कंप्लीट देखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो रिव्यू है वो ज़रूर दीजिएगा और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 3 मार्च। 3 मार्च को जो है ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेयरिंग डे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। आप लोग ये बताइएगा 23वां 23rd फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पर मनाया जाएगा? इसका जो लोकेशन है वो क्या है, कहाँ कहाँ पे ये मनाया जाएगा, कौन कौन सी कंट्रीज़ में, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? फीफा वर्ल्ड कप की। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कमेंट पढ़ के इतना आनंद आ जाता है ना कि और ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ मैं कि और अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ और बेहतर करने की कोशिश करूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स यूनिक फ्लैगशिप इनिशिएटिव धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम कंप्लीट्स हाउ मेनी ईयर्स ऑन February 2023? कितने साल इसने पूरे कर लिए हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 1 साल। 1 साल इसने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। चलिए, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, इस क्वेश्चन पे जाएं इससे पहले फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा। आप लोग ये बताइएगा 2026 में 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका फीफा 2026 के बारे में कि वो कौन सी कंट्रीज़ में आयोजित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो कॉमनवेल्थ गेम होने हैं यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होने हैं उनकी मेजबानी 2026 में कौन सी कंट्री करेगी? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर कितने साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है? यानी कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू वेव रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद इफेक्ट फ्रॉम October 14, 2022। अब ये 3 साल है, 1 साल है, 2 साल है या फिर ये है आपका 4 साल? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि 3 साल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग कि ना सिर्फ ये करंट अफेयर है नॉर्मल बल्कि ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है स्पेसिफिकली। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 ये प्राप्त किया है? अब ये गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है या फिर ये है आपका ऊर्जा मंत्रालय? तो सही यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे बढ़े इससे पहले एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि चुनाव आयोग ने मिशन, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
929 यानी कि 929 मिशन 929 जो है वो कौन से स्टेट में शुरू किया था, वो स्टेट का नाम आप बताइएगा। ये मिशन 929 चुनाव आयोग ने किस राज्य में शुरू किया था, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए यहां पर अब क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6500 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 27 फरवरी 2023। अब ये बनारस है, गोरखपुर है, बलिया है, या फिर ये है आपका प्रयागराज। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि बलिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में योसेंग फेस्टिवल ये कौन से राज्य में मनाया गया। अब ये तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर मणिपुर में। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, मणिपुर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं इस फेस्टिवल की, तो ये फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है, क्या कॉज होता है इसको मनाए जाने का, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तराखंड है या फिर ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 4 मार्च 2023 को रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 का शुभारंभ किया। अब ये अमित शाह हैं, अनुराग ठाकुर हैं, गिरिराज सिंह है या फिर मनसुख मांडविया हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि अनुराग ठाकुर। चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शेख मोहम्मद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रिसेंटली शेख मोहम्मद हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कतर, यूएई, सऊदी अरब या फिर ओमान। तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा, कतर। कतर जो होगा वो सही आंसर आएगा। अच्छा ये बताइएगा कि कतर जो है वो ओपेक का मेंबर कंट्री है कि नहीं है आज की डेट में, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ओपेक के बारे में जो कुछ आप जानते हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया। वेयर वॉज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हेल्ड फ्रॉम मार्च 1 to 7। अब ये देहरादून है, जम्मू है, ऋषिकेश है या फिर ये है आपका चेन्नई। तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा, ऋषिकेश, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना से अधिक बढ़कर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अब ये 2024 में होगा, 25 में होगा, 26 में होगा या फिर 28 में। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि 2026। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एज गुड एज माई वर्ल्ड ये किसने लिखी है। हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक एज गुड एज माई वर्ल्ड। अब ये राजीव कुमार है, KM चंद्रशेखर हैं, विवेक अग्रवाल हैं या फिर ये प्रिया कुमार है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि KM चंद्रशेखर यहां पर होगा। अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ें उससे पहले फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये यूपी स्पेसिफिक है। जब हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, सो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर चेंज किया गया, या फिर अगर आप ये भी ना बताएं कि कौन कौन से ज़िले में, तो ये बताइएगा कि मथुरा में जो पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के तहत खेल हुआ करता था, अब उसको जब चेंज किया गया है तब कौन सा खेल आया और पहले कौन सा था, ये बताना है। सिमिलरली आप बलिया का बताइएगा, इसके अलावा आप बताइएगा श्रावस्ती का। एक और यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, ये आप बताइएगा झांसी का, ठीक है। यहां पर पहले कौन से स्पोर्ट्स हुआ करते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के तहत, और अब जब चेंज हुए हैं तो कहां कहां पर चेंज हुए हैं, और इफ इन केस आप बता पाएं कि टोटल कितने जिले हैं जहां पर ये चेंज किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के तहत, ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO
ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रिसेंटली। अब ये रोहित जावा हैं, संजीव मेहता हैं, ये राजीव कुमार हैं या फिर ये प्रदीप अग्रवाल हैं? तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या आएगा? सही आंसर आएगा रोहित जावा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 667 करोड़ रुपए की लागत से 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए किसके साथ एक सौदा किया है? With whom has the Defense Ministry recently signed a deal to buy 6 Dornier aircraft for the Indian Air Force at a cost of rupees 667 करोड़? अब ये DRDO है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है हु इनॉग्रेटेड द 118 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 8480 करोड़ ऑन मार्च 12, 2023। 12 मार्च 2023 को 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बने 118 किलोमीटर लंबे बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? अब ये पीयूष गोयल है, नरेंद्र मोदी हैं, ये नितिन गडकरी हैं या फिर ये हैं आपके राजनाथ सिंह? तो सही आंसर भैया हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फिर बाजी मारी है और इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में LIC का अंतरिम चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? संजीव चड्ढा है, राजेश बंसल हैं, सिद्धार्थ मोहंती या फिर रजनीश अग्रवाल? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सिद्धार्थ मोहंती। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अलाउड वुमेन टू ज्वाइन द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? अब ये चिली है, कंबोडिया, कोलंबिया है, वेनेजुएला है या फिर ये है पेरू? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि कोलंबिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मार्च 2023 को किस देश ने अवैध प्रवसन विधेयक यानी कि इलीगल माइग्रेशन बिल इसको पेश किया? अब ये यूके है, इंडिया है, अमेरिका है या फिर ये है आपका रशिया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि यूके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में पहली बार दुर्लभ कीट प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? अब ये केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि केरला में इसको देखा गया है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन पे हम चलें इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई-श्रुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? कौन से स्टेट में हुआ है आपको ये बताना है। ई-श्रुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन। ठीक है, अब स्टेट का नाम आप बताइएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री होस्टेड द 146th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन टू बी हेल्ड ऑन मार्च 2023? मार्च 2023 को आयोजित अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा की मेजबानी जो है वो कौन से देश ने की? अब ये मनामा बहरीन है, नई दिल्ली भारत है, ये अबू धाबी UAE है या फिर बाली इंडोनेशिया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि मनामा बहरीन। सो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आज के इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन सब के आंसर्स करने की आप कोशिश जरूर करेंगे। देखिए कहीं सर्च मत करिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट। नहीं आता है तो आंसर बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ अगर आपके दिमाग में है, आपने पढ़ा हुआ है, तब उसका आंसर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।